तो गाइज़ इस बार यूपीएससी 2024 मैथ्स ऑप्शनल जिसमें एलपीपी का एक प्रॉब्लम, वैसे जैसे मैं एलपीपी पढ़ रहा हूँ अभी, तो एलपीपी का जब मैंने पेपर देखा तो उसमें 3 प्रॉब्लम आ रखी है। एक आ रखी थी ये हंगेरियन मेथड जिसमें असाइनमेंट प्रॉब्लम जो सिलेबस में ही मेंशन है, एक ड्यूअलिटी का प्रॉब्लम आ रखा था और एक आ रखा था शायद उसका 2 फेज मेथड से सोल्व करना था आई थिंक। तो उसमें से आज हम हंगेरियन मेथड से ये असाइनमेंट प्रॉब्लम जो सोल्व करते हैं वो वाला देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें एक बार समझ लेते हैं हंगेरियन मेथड में कैसे प्रॉब्लम आउटलाइन होती है और उसको सोल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 ऑफिसर हैं और उनको 4 लोकेशन पे रीलोकेट करना है और उनको रीलोकेट करने का जो कॉस्ट है, जो रीलोकेट करने का कॉस्ट है वो एक को दिल्ली लोकेट करने का 16 है, मुंबई में 22 है, कोलकाता में ये और चेन्नई में ये, बी को यहाँ 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 रीलोकेट करने का कॉस्ट ये है। ऐसे ही सी का दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इनको इस तरीके से इन लोकेशंस पे रीलोकेट करना है ताकि कॉस्ट मिनिमाइज आए और वो मिनिमम कॉस्ट भी बतानी है। तो अब आपको पता है असाइनमेंट प्रॉब्लम जो सोल्व करते हैं उसका एक यूनिवर्सल मेथड है, वो है हंगेरियन मेथड, और उसको सोल्व करने के लिए हमको ये बैलेंस चाहिए प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे जैसे 3 ऑफिसर है और लोकेशन 4 हैं, तो हम हंगेरियन मेथड से तो भैया इसको सोल्व नहीं कर सकते 3 जब तक इसको बैलेंस नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, एक डमी ऑफिसर जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे डी। तो ये डमी ऑफिसर डी इंट्रोड्यूस कर दिया और इसको मान लेंगे कि इसको इन चारों लोकेशन पे कहीं पे भी असाइन करते तो उसको असाइन रीलोकेट करने का कॉस्ट, असाइन नहीं रीलोकेट करने का कॉस्ट 0 है। तो अब ये प्रॉब्लम जो है वो हंगेरियन मेथड से सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए मैंने ये इसको सोल्व कर रखा है, मुझे ही पता नहीं है इसका आंसर एक्चुअल में 48 ही है क्या, ना मैंने पता करने की कोशिश की है। तो इसमें जैसे हंगेरियन मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम सोल्व करेंगे उसको बैलेंस बना, अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो बना देंगे। अगर इसमें क्या बोलते हैं रोस के हिसाब से अनबैलेंस है तो रो ऐड कर देंगे, कॉलम के हिसाब से अनबैलेंस है तो कॉलम ऐड कर देंगे। उसके बाद में जो ये एज यूजुअल प्रोसेस फॉलो करते हैं आपने पढ़ा होगा, रो रिडक्शन पहले अप्लाई करेंगे, फिर कॉलम रिडक्शन अप्लाई करेंगे, फिर असाइन करके देखेंगे। और असाइन कैसे करेंगे कि अगर एक रो में मिनिमम जिस रो में मिनिमम एक 0 है वो वाला पहले असाइन कर देंगे। तो वो वाला असाइन करने के बाद में देखेंगे बाकी में, अगर सब में एक 0 है असाइन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर बाकी का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले जैसे इसमें रो रिडक्शन अप्लाई करेंगे। रो रिडक्शन अप्लाई करने में क्या करते हैं, जो रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट है, इस रो में 16 है, इस रो में 10 है, इसमें 10 है, उसको पूरी रो में से घटाएंगे। 16 मिनिमम है तो इसको पूरी रो में से घटाएंगे, 10 मिनिमम है इसको पूरी रो में हर एलिमेंट में से घटाएंगे। और घटाने में नेगेटिव नहीं लेके आना है, जैसे 10 - 16 मत कर देना है, 10 - 32 नहीं, पॉजिटिव एलिमेंट रखने हैं सारे। तो ये ऑन लेवल इसमें से 10 घटाएंगे, इसमें से 0 तो घटा हुआ ही है, क्या घटाएंगे इसमें। फिर कॉलम रिडक्शन अप्लाई, ये रो रिडक्शन जब अप्लाई किया ये घटाने वाला, तो ये वाला जो टेबल हमको मिलेगा। उसके बाद में हम अप्लाई करेंगे इसमें कॉलम रिडक्शन। तो कॉलम रिडक्शन अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, वो सेम जो रो में मिनिमम एलिमेंट को सब रो में एक रो में से सारे एलिमेंट में से घटाया, वैसे ही कॉलम के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट है उसको पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट में से घटाएंगे। इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो जब घटाओगे तो सेम ही टेबल मिल जाएगी। सेम टेबल मिल गई। अब इस टेबल में हम असाइन करके देखेंगे, मतलब यहाँ पे इनको एक को जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में कहीं पे असाइन करो। तो ये चाय पी रहा हूँ यार। अब एक को मान लो जैसे हमने असाइन कर दिया दिल्ली पे, तो जब एक को एक लोकेशन असाइन होगी, और हंगेरियन मेथड में जो है ये कंपलसरी कंडीशन है कि एक बंदे को एक ही जॉब असाइन होनी है। एक को अगर डी कर दी तो अब डी जो है वो बी सी डी को नहीं कर सकते। तो डी के पास तो चलो और अपॉर्चुनिटी है, इनमें से कहीं डाल सकते हैं, लेकिन बी और सी की रो में जो है वो कोई भी 0 नहीं है, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे, इसको तो कुछ भी असाइन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमको नहीं मिलने वाला है। मिनिमाइज कॉस्ट पूछी है ना, तो हम क्या करेंगे, फर्दर हंगेरियन मेथड का अगले वाले स्टेप अप्लाई करेंगे। अगले वाले स्टेप में क्या करते हैं, जो जितने जीरोज हैं उन सबको डॉटेड लाइन से मैच करना है। ये डॉटेड लाइन से मिला दिया इन सबको। उसके बाद में जो नई एलिमेंट मैच हुए ना, उनमें से जो मिनिमम एलिमेंट है उसको पूरी रो में से पूरे एलिमेंट्स में से घटा देना है। और जिन जिन जीरो को आपने मैच किया है ना,
वहाँ पे जहाँ जंक्शन बन रहा है वहाँ पे उस मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर देना है, तो कर दो। तो जब इन सब को, इस 4 को इन सब में से घटाया तो ये सब आया, और ये जंक्शन पे ऐड किया तो 4 आ गया। फिर से असाइन करके देखेंगे, फिर से असाइन किया तो इस बार देखो इसके पास भी एक 0, इसके पास भी एक 0 इस रो में, तो दोनों को मान लो, इसको बी को असाइन कर दिया हमने दिल्ली, तो अब सी को नहीं कर सकते और ए को नहीं कर सकते। इसका मतलब एक को अब चेन्नई तो कर सकते हैं, एक को चेन्नई कर दिया, चलो इसको नहीं कर सकते। लेकिन देखो यहाँ पे जब बी को इसको असाइन कर दिया तो ये और ये गया, तो सी के पास तो बेचारे के पास असाइन होने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, 0 नहीं है ना, 0 वाली लोकेशन पे असाइन करना है, ये कंडीशन है हंगेरियन मेथड की। सी वाले को असाइन नहीं हो तो फिर से अभी रिपीट करेंगे प्रोसेस, फिर से जीरोज को, ये दोनों तो मैच है ही, और ये वाला जीरोज जो है इसको ही मैच करो। मैच ध्यान रखना जीरोज को इस तरीके से करना है ताकि मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑब्टेन हो। तो यहाँ पे मैच किया तो 3 तो मिनिमम मिलेगी यहाँ पे। अगेन ये वाले जो है नॉन मैच्ड एलिमेंट है ये सारे मैच हो गए हैं, तो जहाँ पे जंक्शन बन रहा है वहाँ पे मिनिमम एलिमेंट को ऐड कर देना है और बाकी जहाँ मैच नहीं है उनमें से घटा देना है। तो जब घटाएंगे तो इन सब में से घटाएंगे तो ये वाले एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे जो 4 की जगह 2 ऐड किया 6, और ये वाला जंक्शन बनना था यहाँ 2 ऐड कर दिया, चलो हो गया। अब उसके बाद में फिर से असाइन करके देखेंगे। चलो सी को असाइन कर दिया, ये नहीं हो सकता बी को, सी को ये असाइन कर दिया, अब बी को नहीं हो सकता, बी को ये असाइन कर दिया तो फिर अब ए को नहीं हो सकता, तो अब ए वाली रो में कोई 0 नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे सी को असाइन कर दिया ना तो ये गया, चलो इसके पास ये चला गया, इसके बाद एक 0 और है, ये वाला असाइन हो जाएगा। तो बी और सी को तो असाइन हो गया, लेकिन जैसे बी को असाइन किया अब ये सी जो चेन्नई वाला लोकेशन जो एक को असाइन नहीं हो सकता, तो ये वाली में और 0 है नहीं, तो ये तो अटक जाएगा। फिर से प्रोसेस रिपीट करेंगे, इस बार ये वाला 0 इसको ऐसे और ऐसे मिलाएंगे तो 4 लाइन हो जाएंगी, उनको मिनिमम रखनी है लाइन्स, तो 3 वाला ऐड किया, 3 वाला जो है वो मैच किया। इसके बाद मैच करने के बाद में फिर से सेम प्रोसेस, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको पूरे में से घटाना है और जहाँ जंक्शन बन रहा है वहाँ ऐड करना है। तो जंक्शन 2 जगह 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट किया तो ये वाला रो आया। अब फिर से असाइन करके देखो, अब ज़रा देखो एक 0 किस में आ रखा है, सी में आ रखा है, तो सी वाले को जो है वो दिल्ली असाइन कर दिया। अब ये दिल्ली बी को असाइन नहीं हो सकता, बी को असाइन नहीं हो सकता, तो बी को चेन्नई असाइन कर दिया। बी को जैसे ही चेन्नई असाइन किया, अब चेन्नई ए को असाइन नहीं हो सकता, क्योंकि चेन्नई की पॉसिबिलिटी है ना कि एक को भी असाइन हो जाए, 0 है यहाँ, इसमें तो है नहीं, तो ये वाला भी चेन्नई ए को असाइन नहीं हो सकता, एक को मुंबई असाइन हो गया। जैसे ही ए को मुंबई असाइन हुआ, अब मुंबई किसी और को नहीं होगा, ये बी सी डी में से, तो ये मुंबई निकल गया, अब मुंबई डी को असाइन हुआ, तो अब सबको असाइन हो गया। देखो सी को दिल्ली हो गया, बी को चेन्नई हो गया, ए को मुंबई हो गया और डी को कोलकाता हो गया। अब ये वाला ए को मुंबई, बी को चेन्नई, सी को दिल्ली और डी को कोलकाता। अब ये वाला ओरिजिनल टेबल में देखेंगे, ओरिजिनल टेबल में जाके देंगे तो ओरिजिनल टेबल ये है। ओरिजिनल टेबल में अगर हम देखेंगे तो इसमें ए को मुंबई असाइन करने का कॉस्ट कितना है, 22 रुपये, बी को चेन्नई करने का 16, सी को दिल्ली करने का 10, ऐड करेंगे तो ये 48, आई थिंक मेरे हिसाब से 48 इसका मिनिमम आना चाहिए।